नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मानकडिंग का इशू हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मानकडिंग लीगल है, कई सारे लोग कह रहे हैं इलीगल है, कई सारे लोग कह रहे हैं एथिकल है, कई सारे लोग कह रहे हैं अनएथिकल है। तो फिर मानकडिंग है क्या, उसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। पर ये क्रिकेट का इशू है। सवाल उठता है हम लोग क्रिकेट के इशू के ऊपर डिस्कस क्यों कर रहे हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स 2021 के अंदर 3 क्वेश्चन स्पोर्ट से पूछे गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया और हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाए, जिसके कारण से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रीसेंट अपडेट है उन लोगों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। साथ में जब आप लोग डेफ का फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर अगर आप लोग अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के अंदर क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज को लिखते हो तो उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बर्निंग इश्यूज है। अगर आप क्रिकेट लिखोगे तो मानकडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए दोस्तों उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हुआ क्या था कि रिसेंटली इंडिया इंग्लैंड के बीच में एक वुमेन्स ओडीआई सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर तीसरा मैच था। इंग्लैंड 153 पे 9 विकेट खो चुका था। इंग्लैंड को लगभग 170 रन का टारगेट था। 39 बॉल पे 17 रन चाहिए थे। चार्ली डिन 47 रन पे खेल रही थी और साथ में डेइस जो है वो 10 रन पे खेल रही थी। स्ट्राइकर एंड पे थी डेइस और चार्ली डिन जो थी वो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर थी। इस दौरान में बॉलिंग कर रही थी दीप्ति शर्मा और दीप्ति शर्मा ने कुछ इस तरीके से किया, क्योंकि दीप्ति शर्मा बॉल फेंक रही थी, चार्ली डिन उनकी बॉल फेंकने के पहले ही क्रीज के बाहर आ चुकी थी, जिसके बाद में दीप्ति शर्मा ने कुछ इस तरीके से चार्ली डिन को रन आउट कर दिया। इसी चीज को मानकडिंग कहा जाता है। जिसके बाद थर्ड एम्पायर ने इसे रन आउट भी दिया, जिसके बाद चार्ली डिन रोने भी लगी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इसके पहले राजस्थान रॉयल और किंग्स 11 पंजाब का मैच था आईपीएल के अंदर, जिसके अंदर आर अश्विन ने जॉस बटलर को इसी तरीके से आउट किया था और उस समय पे भी आउट करार दिया गया था जॉस बटलर को, जिसके बाद में आर अश्विन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे क्रिकेटर द्वारा। इयोन मॉर्गन कहते हैं, आई कैन बिलीव व्हाट आई एम सीइंग, आईपीएल टेरिबल एग्जांपल टू सेट फॉर द यंग किड कमिंग थ्रू इन टाइम, आई थिंक अश्विन विल रिग्रेट दैट। माइकल वोगन कहते हैं कि इफ जॉस बटलर हैज बीन वार्न्ड, वेल दैट्स इट्स फाइन, इफ ही हैजंट एंड इट्स द फर्स्ट टाइम, आई थिंक Ashwin is completely out of order. Watch how often this happen from now on. यहाँ पर आर अश्विन को क्लियरली क्रिटिसाइज किया गया। वहीं डीन जॉन्स जैसे क्रिकेटर भी उभर के आए, जिन्होंने कहा कि डोंट ब्लेम अश्विन हियर एज इट्स अलाउ इन द लॉ ऑफ द गेम। हाउ इज इट डिसरेस्पेक्टफुल और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम इफ इट्स अलाउ विद इन द लॉ ऑफ द गेम? ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेकिंग द लॉ। इवन दीप्ति शर्मा ने जब चार्ली डिन को आउट किया उस दौरान में भी कई सारे लोगों ने दीप्ति शर्मा को क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद में इंडियन क्रिकेटर उभर के आए जिन्होंने दीप्ति शर्मा को प्रोटेक्ट किया। जिसके अंदर वीरेंद्र सहवाग, काफी अच्छे ट्वीट आते हैं इनके, काफी मतलब सरकास्टिक ट्वीट रहते हैं इनके। तो इन्होंने लिखा कि फनी टू सी मैनी इंग्लिश गाइज बीइंग पुअर लूजर, इन्वेंट द गेम, फॉरगेट इट्स रूल्स। आर अश्विन भी यहाँ पर सपोर्ट के अंदर आते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया कि एक बॉलर जो है वो बॉल फेंक रहा है, उस दौरान में वो काफी ज्यादा प्रेशर हैंडल करता है और उस प्रेशर की कंडीशन में भी वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर किसी बैट्समैन को आउट कर देता है तो ये विकेट कंप्लीटली उस बॉलर का है। साथ में वो बॉलर को पता है कि आगे जाने के बाद सोशल मीडिया उसे किस तरीके से क्रिटिसाइज भी कर सकती है, उसके बावजूद भी वो ऐसे एक्शन लेता है फॉर मेकिंग हिज टीम विन। तो ये एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप है। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड इसे क्रिटिसाइज करते हैं, अ रन आउट, टेरिबल वे टू फिनिश द गेम। जिसके बाद कई सारे लोगों ने तो स्टुअर्ट ब्रॉड को ही आड़े हाथों ले लिया। स्टुअर्ट ब्रॉड का एक वीडियो लीक हुआ एशेज का, जहां पर स्टुअर्ट ब्रॉड क्लियरली आउट हुए, उनके बैट से एज निकला था और इस तरीके से वो आउट हो गए। पर वो ना स्टेडियम के बाहर गए ना उन्हें आउट करार दिया गया। साथ में ऑस्ट्रेलिया के पास में कोई रिव्यू नहीं बचा था। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली एज निकला था, पर इन्हें आउट नहीं दिया गया। तो लोगों ने कहा कि अच्छा एथिकल और अनएथिकल की बात तो आप छोड़ ही लो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मानकडिंग क्या है, मानकडिंग लीगल है, इलीगल है, क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो देखो दोस्तों, बात आती है कि मानकडिंग शुरू कब से हुई। होता है 1947 के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होता। इंडिया उस समय पे बॉलिंग कर रही थी और इंडिया के ऑलराउंडर विनू मानकर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया से, वो उस समय पे बॉलिंग कर रहे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे बिल ब्राउन। और बिल ब्राउन बार बार अपनी क्रीज को पहले से ही क्रॉस कर जा रहे थे विनू मानकर के बॉल डालने के पहले। विनू मानकर ने इस चीज के ऊपर बिल ब्राउन को चेतावनी भी दी। उसके बावजूद बिल ब्राउन इसी तरीके की हरकत कर रहे थे तो विनू मानकर ने उन्हें आउट कर दिया। जिसके बाद में इंटरनेशनल मीडिया, खास रूप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मीडिया ने काफी ज्यादा विनू मानकर को क्रिटिसाइज किया
और उसके बाद में इस चीज को मानकड़िंग नाम दे दिया गया। हालांकि सुनील गावस्कर जैसे लोग ये भी कहते हैं कि इट इज नॉट मानकड़िंग, ये मानकड़िंग नहीं है, इट इज ब्राउन, क्योंकि ये ब्राउन की गलती है कि वो बॉल फेंकने के पहले ही एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और क्रीज के बाहर आ गए। तो इट इज नॉट मानकड़िंग, इट इज ब्राउन। इवन इस मैच के दौरान में जो ऑस्ट्रेलियन टीम से कैप्टन थे डॉन ब्रैडमैन, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर कहते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में पता ही नहीं चला कि क्यों प्रेस मानकर को क्रिटिसाइज कर रही थी, क्योंकि ये तो क्रिकेट के लॉ के अंदर है, और अगर क्रिकेट के लॉ के अंदर है तो ये स्पोर्ट्समैनशिप के कैसे खिलाफ है, और अगर ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है तो फिर लॉ के अंदर से इस चीज को हटाओ। उल्टा यहां पर तो बिल ब्राउन की गलती है जो अनफेयर एडवांटेज नॉन स्ट्राइकर रूप से लेना चाहते थे। तो इस तरीके से हम लोगों को मानकड़िंग शुरू होती हुई दिखाई दी और इसके अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट हम लोगों को दिखे। पर सवाल उठता है कि कहां लॉ में लिखा है कि मानकड़िंग लीगलाइज है। तो लॉ नंबर 41 है अनफेयर प्ले करके, मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब द्वारा बनाया गया लॉ ऑफ क्रिकेट के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इफ नॉन स्ट्राइकर इज आउट ऑफ हिज ग्राउंड एट अ टाइम फ्रॉम द मूवमेंट द बॉल comes into the play until the instant when the bowler would normally have been expected to release the ball, the non-striker is liable to be run out. In these circumstances, the non-striker will be run out if he or she is not in his ground when his or her wicket is put down by the bowler throwing the ball at the stump or by the bowler's hand holding the ball, whether or not the ball is subsequently delivered. इसका मतलब मानकड़िंग बिल्कुल लीगलाइज है, बिल्कुल लॉ के अंदर है। अभी तक ये अनफेयर प्ले के अंदर थी कि अनफेयर लूप से है, पर रिसेंटली मार्च के अंदर इस बार मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब ने कहा था कि हम लोग लॉ नंबर 41 से इस चीज को हटाकर इसे लॉ नंबर 38 में डालेंगे। लॉ नंबर 38 नॉर्मल रनआउट है, मतलब किसी व्यक्ति को नॉर्मल रूप से रनआउट किया जा सकता है इस तरीके से। ये अब अनफेयर प्ले के अंदर भी नहीं रहेगा। इवन आईसीसी द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि 1 अक्टूबर से यही मानकड़िंग लॉ नंबर 41 के अंदर से हट के लॉ नंबर 38 के अंदर डाल दी जाएगी। यानी कि अभी अनफेयर प्ले नहीं है, ये एक रनआउट है, एक नॉर्मल रनआउट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, साथ में 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये 20% तक का डिस्काउंट सितंबर 30 तक अवेलेबल है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।